हेलो माय डियर स्टूडेंट, बहुत लंबे समय के बाद आज ऐसा अवसर मिला है कि कुछ दो शब्द प्रत्यक्ष तो नहीं और प्रत्यक्ष आप लोगों के बीच रखें। वो दिन बहुत याद आता है जब हमारे कैंपस में आप लोगों का भरपूर सहयोग था, अच्छा आबादी होती थी, उस बीच हम कुछ बोलते थे, कुछ पूछते थे। वो एक उस दिन के लिए याद रह चुका है। इस कोरोना वायरस ऐसे विभीषिका को जो युद्ध स्तर पे, विश्व स्तर पर झेला जा रहा है, सरकार और देश सबका आर्थिक क्षति हुआ है। इस दौर में पढ़ाई में भी क्षति हुई है। यदि आज हम लोग रेगुलर रहे होते तो कोर्स आगे बढ़ गया होता। विशेष समय को ध्यान में रखते हुए समय बर्बाद नहीं करके क्लास का स्टार्टिंग भी हम करने जा रहे हैं। आप लोग का एग्जाम 2021 में होगा, अर्थात सेशन हो गया 2020 से 2021। क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, जिसका पहला भाग है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के सेकेंड यूनिट को आपके बीच हम रख रहे हैं, जिसका नाम है सॉल्यूशन। इसका हिंदी हुआ करता है विलयन, या उपनाम होता है घोल। सॉल्यूशन बराबर विलयन या घोल बोलते हैं। एक सॉल्यूशन को हम खंड कर सकते हैं। सॉल्यूशन का निर्माण किससे हुआ है? सॉल्वेंट और सॉल्यूट के योग से। जब दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं विलायक प्लस विलयन या घोलक प्लस घोलक। गौर करेंगे, सॉल्यूशन को तोड़ते हैं तो इसमें दो चीज से मिलकर बना होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। विलयन शब्द सुनने के बाद ये लग रहा है कि एक सहज भाग है, सहज शब्द है। कहा है कि बचपन से ही हम लोग विलयन, घोल, शरबत वगैरह सब पीते आए हुए हैं, इसलिए जितना सहज शब्द हम लोग समझ रहे हैं, चैप्टर भी उतना ही सहज है। बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है। बशर्ते कि मेरा वीडियो पार्ट टू पार्ट आप लोग देखते रहेंगे तो निश्चित बहुत इजी वे में हंसते हंसाते हम ये यूनिट को आगे बढ़ाएंगे। स्टार्ट करने से पहले हम शरबत बोले। एक शरबत जो हर घर में, चाहे गांव हो, बाजार हो, मार्केट हो, बड़े बड़े शहर हो, शरबत का इस्तेमाल होता है। इस शरबत का निर्माण किससे होता है? मेजर मात्रा में, अधिक मात्रा में पानी होता है और कम मात्रा में क्या होता है? चीनी होता है। गौर करेंगे, यदि पानी शरबत का एक अंग है तो दूसरा अंग क्या है? चीनी। अर्थात ये दोनों अंग को कहते हैं कंपोनेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपोनेंट, जिसको टेक्निकल वर्ड में कहते हैं घटक, हिंदी में बोलते हैं घटक। एक शरबत के निर्माण में घटक कण कितने होते हैं? दो, पानी प्लस चीनी। कभी कभी ऐसा भी होता है शरबत के निर्माण में पानी चीनी के अलावे और टेस्टी बनाने के लिए नमक का इस्तेमाल करते हैं। अब बताइए घटक की संख्या कितना हो गया? 3 हो गया, पानी, चीनी, नमक। कभी कभी नींबू का रस भी डाल देते हैं, नींबू का रस। तो अब बताइए एक शरबत के निर्माण में घटक कण की संख्या कितना हो गया? टोटल 4 हो गया। इस आधार पर विलयन का वर्गीकरण सामने आता है। एक विलयन का निर्माण यदि 2 घटक कण से होता है, इसको कहते हैं द्विअंगी। यदि घटक कण की संख्या 2 से बढ़ के 3 हो गया, त्रिअंगी, बाइनरी, ट्रिनरी। यदि चौथा घटक कण हो गया, इसको चतुर्थ अंगी कहते हैं, क्वाटरनरी कहते हैं। इस तरह से घटक कण शो ऑन करता है। अब यहाँ एक अच्छा प्रश्न उठता है, यदि आप घटक कण की संख्या बढ़ा रहे हैं तो क्या सॉल्यूट को बढ़ा रहे हैं या सॉल्वेंट को बढ़ा रहे हैं कि दोनों को बढ़ा रहे हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। यदि घटक से विलयन के निर्माण में याद रखना है, हर हाल जब भी विलयन होगा तो कम से कम मिनिमम कंपोनेंट पार्टिकल कितने होंगे? 2 होंगे। कभी कभी बढ़ गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 भी हो सकता है। तो घटक कण की संख्या यदि बढ़ा तो सॉल्वेंट अपना आबादी बढ़ाया, संख्या बढ़ाया या सॉल्यूट? आपको याद रखना होगा घटक कण जब भी बढ़ता है किसके वजह से बढ़ता है? सॉल्यूट। फिर से यहां ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन के निर्माण में ऑलवेज क्या होता है? सॉल्वेंट अधिक, सॉल्यूट कम होता है, और यही कम सॉल्यूट अपनी संख्या को बढ़ा करके कई तरह के विलयन बनाते हैं। थोड़ा सा वेट कर लिया जाए, कभी कभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे देखेंगे
कि 95% लिखा हुआ रहता है HNO3। बिलियन है, इसका अर्थ हुआ 95% HNO3 का क्या अर्थ होगा, इसका अर्थ हम लोग को लेना है। सबसे पहले प्रतिशत है, प्रतिशत बराबर सबको जान रहे कितना होता है 100, ये 100 भाग क्या हो गया सॉल्यूशन। अब देखिए 95% क्या है HNO3, तो 100 हो गया बिलियन, यदि इसको ग्राम में व्यक्त करते तो बिलियन की कुल मात्रा कितना हो गया 100। 95% का अथवा HNO3 कितना है 95 ग्राम, ये क्या हो गया HNO3। अब देखिए जलीय अक्सर रहता है जलीय बिलियन, तो HNO3 की मात्रा ये हो गया, उसके बाद बच रहा है 5 ग्राम क्या हो गया वाटर। यदि यहाँ जलीय बिलियन दे दिया तो किसके लिए है, जलीय सॉल्यूशन के लिए। फिर से ये क्वेश्चन कभी कभी चेंज करता है, यदि 5% HNO3 है इसका अर्थ बदल जाएगा। सॉल्यूशन बराबर हर हाल में कितना होगा, प्रतिशत है तो कितना हो जाएगा 100 ग्राम। अब गौर कीजिएगा क्या कह रहा है 5%, मैंने HNO3 की मात्रा कितना हो गया 5, तो HNO3 कितना हो गया, HNO3 बराबर 5 ग्राम। यदि इसके नाम के साथ जलीय शब्द है तो निश्चित HNO3 आप जल में बोले तो H2O बराबर कितना हो गया 95 ग्राम। दोनों को ऐड करके देखिए तो आ गया ना। अब गौर कीजिए हाँ कई अर्थ निकलता है, बिलियन 100 हो गया, इस दोनों में बताइए हमको अधिक कौन है, HNO3 है, क्या है इसका 95 ग्राम है, अर्थात ये क्या हो गया आपका सॉल्वेंट हो गया, और कम ये है इसको क्या बोलेंगे सॉल्यूट बोलेंगे। उसी तरह से फिर से समझिए HNO3 5 ग्राम अर्थात मात्रा में ये कम है, अब यहाँ बदल गया, ये क्या हो गया सॉल्यूट हो गया, क्या हो गया सॉल्यूट, और ये क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। सिचुएशन के आधार पर HNO3 का 2 रोल हो गया, एक स्थिति में HNO3 अधिक है तो सॉल्वेंट का काम किया, दूसरी स्थिति में HNO3 कम है तो किसका काम किया सॉल्यूट का। तो बिलियन का क्लासिफिकेशन में हम लोग एक अंगी तो नहीं कहेंगे, एक अंगी बराबर क्या हो घटक मान लेते जो कि बिलियन पॉसिबल नहीं है। तो बिलियन को एक रफ रूप में हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का ऐसा सम्मिश्रण है जो किसी भी अनुपात को फॉलो करता है। वैसा 2 या 2 से अधिक घटक कणों का समूह जो आपस में अंतःक्रिया नहीं करती है और किसी भी मात्रा में मौजूद होती है उसको क्या कहते हैं बिलियन कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। फिर एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, एक एनसीईआरटी का पॉइंट है आप लोग के बीच, एकदम इसको रेड पेन से ब्रेन में लिख लीजिए। क्या बताइएगा एक बिलियन के निर्माण में पानी और चीनी जो होते हैं शरबत में, उसके कण को हम लोग देख सकते हैं या नहीं, निश्चित तौर पे नहीं देख सकते हैं। इसका अर्थ है वो कण का आकार बहुत बड़ा होता है छोटा होता है, ये भी आप बोल सकते हैं जब देख नहीं सकते इसलिए वो छोटा होता है। इसके औसत आकार को याद रखिएगा, बहुत यूनिक चीज है। एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कणों का औसत आकार 10⁻⁹ मीटर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। पूछा भी गया है, अच्छे कंपटीशन में रखते हैं। एक बिलियन में जो विलायक और बिलियन होते हैं इसके औसत कणों का आकार कितना होता है 10⁻⁹ मीटर। तो क्लास को अगले दिन कंटिन्यू करेंगे। इसका सिलेबस हमको लिखाना है सॉल्यूशन का, जो अगले आपके वीडियो में हम डालेंगे सिलेबस, और पूरा रेफरेंस से चलेगा वीडियो फर्स्ट।